आवाज आ रही है अच्छी? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 80 से 88 प्रयास करेंगे। इन 9 दोहों के भाव को हम आस्वादित करेंगे। तो इस क्रम में हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषुंडी जी के साथ अपनी बाल लीला कर रहे हैं, और उस बाल लीला में जब काकभूषुंडी जी भगवान से दूर जाते हैं तो भगवान बड़े दुखी होकर के रोने लगते हैं। और यही उनका स्वभाव है रघुनाथ जी का, कि जब भी जीव उनसे दूर जाता है तो भगवान को दुख होता है। वही प्रभु जो दुख और सुख के परे, जो सच्चिदानंद घन, वे दुखी होते हैं अपने भक्तों के लिए। तो काकभूषुंडी जब दूर जाते हैं तो भगवान दुखी होते हैं, और जब वो पास में आते हैं उनका पैर पड़ने के लिए तो भगवान दूर जाते हैं। अर्थात जब भक्त अनाचरण या जो न करने की चीजें करता तो भगवान दूर चले जाते हैं। तो उसी क्रम में एक बार लालच दे करके मालपुआ दिखाते हैं, और काकभूषुंडी जी जब उनके पास में आते हैं तो भगवान उनको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो रामचंद्र जी तो अयोध्या में ही है, परंतु उनका हाथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनंत है, यही उनका विराट स्वरूप है। सर्वत्र भगवान का अंग प्रत्यंग सर्वत्र विराट रूप में विराजमान है ब्रह्मांड में। सहस्र शीर्षा पुरुखा, तो उनका हाथ सर्वत्र फैला हुआ है, उनका हाथ बस बढ़ रहा है। काकभूषुंडी जी डर के भगे चले जा रहे हैं दूर।
और जब थक जाते हैं और ब्रह्मांड के बाहर चले गए हैं, अब सोचिए कि एक दो ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, तो जिस ब्रह्मांड में ये लीला हो रही थी उस ब्रह्मांड के बाहर चले गए। सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोरी, सप्तावरण को भेद करके अर्थात 5 भूत, महत तत्व और अहंकार, इन 7 आवरण को भेद करके जहां तक भी जा सकते थे गए, उसके बाद नहीं जा पाए। तो थक गए तो आंख को बंद कर लिया। आंख को बंद करने के बाद में उन्हें तब शांति हुई। वैसे ही हम भी संसार में, इस 5 तत्वों का बना संसार है, इसमें अहंकार के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं सर्वत्र। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसी प्रकार अनंत जन्म बीत गए। परंतु कुछ लोग थके नहीं हैं, उन्हें लगता है कि अभी बहुत बहुत बाकी है। लेकिन जो बुद्धिमान है उन्हें लगता है कि खेल खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने आंख को बंद कर लिया, भ्रमण करना बंद कर दिया। भ्रमण करना जब बंद करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता होती है और फिर अयोध्या में पहुंच जाते हैं जो भ्रमण करना बंद करते हैं। मुदे नयन त्रसित जब भयं, मुदे नयन चितवत चौपाई में बहुत सुंदर रहस्य है कि भ्रमित होते होते संसार में जब आंख बंद करके अपने हृदय में ही देखते हैं तो भगवान वहीं विराजमान है। अर्थात संसार में बाहर न भ्रमित होकर के भीतर ही भगवान को ढूंढना और उनके साथ आत्मीयता, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव भगवान के मुख में अर्थात उनमें ही रमण करता है, कहीं बाहर नहीं जाता। और जब मुख में या भगवान के भीतर हम रमण करते हैं तो जिन सुख को पाने के लिए हम बाहर दौड़ रहे थे वही सुख भगवान के भीतर हमें मिलता है और बिना मेहनत किए। काकभूषुंड जी सर्वत्र दौड़ रहे थे, दौड़ते 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 थक गए, परंतु जब दौड़ना बंद कर दिए तो वो सारी चीजें जो बाहर दिख रही थी वो अब अंदर दिख रही हैं भगवान के पेट में, अर्थात भगवान के भीतर, और उससे भी अच्छी दिख रही हैं। पहले तो बस एक ही सृष्टि की दृष्टि थी, अब एक नहीं अनंत ब्रह्मांड की जो सृष्टि है उसमें जो अलग अलग प्रकार के रुद्र हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, वे सब को देख रहे हैं। वो अलग प्रकार के पर्वत हैं, वृक्ष हैं, ये सब भी अलग अलग हैं। हम तो यहाँ पे रह रहे हैं इस पृथ्वी में, तो हमें लगता है कि पर्वत ऐसे ही होता होगा, वृक्ष ऐसे ही होते होंगे, लेकिन हमें तो नहीं पता कि अन्य ब्रह्मांडों में कैसे हो सकता है वृक्ष हवा में लटकते हो या वृक्ष बड़े बड़े होते हो, हमें नहीं पता। इसलिए काकभूषुंड जी बता रहे हैं कि अन्य ब्रह्मांडों में वृक्ष, नदी, पर्वत, पशु पक्षी की बात छोड़ दीजिए, जो अचर हैं वे भी अलग प्रकार के दिख रहे थे सब कुछ। देवी देवताओं की बात तो अलग है। रामचंद्र जी के भाइयों को भी अलग रूप में देखा, महाराज दशरथ जी को भी अलग देखा, कौशल्या जी को भी अलग देखा, परंतु एक चीज अलग नहीं दिखा उन्हें, वो थे भगवान श्री रामचंद्र जी। क्योंकि भगवान तो एक ही है, उनकी विभूतियां अलग अलग हो सकती है, परंतु प्रभु एक ही है, और यही अनन्यता हमारी होनी चाहिए। भगवान की विभूतियों को हम भले ही देखें, प्रणाम करें, भगवान को सर्वत्र सब में देखें,
परंतु हमारी अनन्यता तो भगवान के प्रति हो, वे ही हमारे हो। हम तो हमारे राघव जी के, हम तो हमारे राघव जो हमारे, राघव जो हमारे, हम तो हमारे राघव जो के, हम तो हमारे राघव जो भ्रमण करते करते कह रहे हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना नहीं मनहु समान समाय, कि न तो कभी देखा है, न तो सुना है, न तो मन उस बात को समझ सकता है। अर्थात जिसको कहते हैं कि इनकंसीवेबल, भगवान वास्तव में ऐसे ही हैं जिनको मन से नहीं समझा जा सकता। भगवान को मन से नहीं समझा जा सकता, इसलिए कह रहे हैं जो मन में नहीं समझ में आता है वो सब चीजें मैंने देखा, तो अगर समझ ही नहीं सकते तो वर्णन कैसे करें। कहने का अर्थ यह है, इसलिए मैं वर्णन नहीं कर सकता। और मैं घूम रहा था, जब घूमते घूमते रामचंद्र जी के पेट में एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक रह रहा था। अब सोचिए कितने ब्रह्मांड है अनंत, और 100-100 वर्ष एक एक ब्रह्मांड में रहे, मतलब कितना समय बीत गया उनके जीवन का। एक दो नहीं, अनेकों ब्रह्मांड में इस प्रकार घूमे। गंधर्व, भूत, बेताल, प्रेत, पिशाच, नाग, किन्नर, अप्सराएं, देवता, दनुज, सभी लोग अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं। और उसी में अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, यहां पे भी अयोध्या का भी वर्णन कह रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में अयोध्या को मैं देख रहा हूं, परंतु ब्रह्मांड की जो रचना है उस रचना से न्यारी है अयोध्या की रचना, उससे अलग है, उससे मिलती जुलती नहीं है। तो जो भगवान के धाम हैं, अयोध्या धाम, ब्रज धाम, या जितने भी धाम है, काशी धाम, या जो अन्य भगवान की पावन पुरियां हैं, द्वारका, ये सब इस ब्रह्मांड के पंचभूतों के नहीं है। दिखते हैं वैसे ही, परंतु होते नहीं। इसीलिए ब्रह्मांड मुकुटमणि श्री अवध धाम जिसको कहते हैं, कह रहे हैं सर्वत्र मैंने उसको अलग देखा। उसकी जो रॉ मटेरियल था उससे कुछ मिलता जुलता नहीं था। इसलिए बहुत सुंदर भजन गुरु जी लिखते हैं, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जेकर अवध जेकर नौवा, जिसका नाम नौवा अर्थात नाम अयोध्या है। ऐसा त्रिभुवन विदित जो धाम है, बड़ निक लागे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राघव जी का वो गांव है, उनका शहर भी नहीं है, उनका गांव है, उसी गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि मैंने भिन्न भिन्न सर्वत्र देखा, परंतु भगवान श्री रामचंद्र अगणित भुवन फिरे प्रभु राम देखे आन। कितने ब्रह्मांड में गया है मैं नहीं बता सकता, परंतु सर्वत्र मैंने रामचंद्र जी को एक ही रूप में, उन्हीं का वही स्वरूप देखा। इस प्रकार कह रहे हैं। और सब ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, रामचंद्र जी बाल लीला में कर रहे हैं, सर्वत्र बाल लीला कर रहे हैं। और वैसे मैं अपने आप को भी देख रहा हूं, मैं भी वहीं पर हूं। सोचिए एक सपने में कैसा, जैसे सपने में अपने आप को देखते हैं, तो ये सपने को देख रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मांडों में इन चीजों को देखा, रामचंद्र जी को सर्वत्र एक ही देखा, और मैं अपने आप को भी रामचंद्र जी के साथ देख रहा हूं।
तो वैसे ही मेरी लीला चल, रामचंद्र जी की लीला चल रही मेरे साथ। कह रहे ऐसा भ्रमण करते करते सैकड़ों कल्प बीत गए। एक कल्प 4 युग, ऐसे सैकड़ों कल्प बीत गए। फिर भी कह रहे हैं कि फिरत फिरत निज आश्रम आया हूं, पुण्य रहित सिखार गया हूं। अब भगवान के पेट में क्या कर रहे हैं कि सैकड़ों कल्प बीत गया, उसमें देख रहे हैं कि मैं भ्रमित हो रहा हूं। उसके बाद घूमते घूमते भगवान के पेट में ही वो पुनः नीलगिरी पर्वत पे जाते हैं, जो उनका आश्रम है। आश्रम में रहते हैं, कथा कहते हैं, पशु पक्षियों के साथ सत्संग करते हैं। वो सब चल रहा है भगवान के पेट में ही, स्वप्न में ही। और उसमें स्वप्न में अर्थात पेट में कथा करते समय कुछ लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ है अयोध्या में। तो जब उन्हें पता चलता है कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, तो वो वहां से कथा छोड़ करके विराम लेते हैं और भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, यही विधि प्रथम कहा मैं भाई। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के पेट में ये सब लीला मैं देख रहा हूं। कैसा है नहीं राम? अब ऐसे देखिए जैसे बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है और उसके अंदर लाखों करोड़ों बीज होते हैं, या बरगद के जीवन काल में तो करोड़ों से अधिक बरगद के बीज होते हैं, और उसमें क्षमता होती है करोड़ों बरगद के वृक्ष पैदा कर सके। और एक एक बरगद के बीच में एक एक बरगद का वृक्ष पुनः रहता है। ये भगवान की सृष्टि है। तो उस दृष्टि से देखें तो कहते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान के यहाँ एक छोटे से बीज से बड़ा वृक्ष, उससे फिर पूर्ण, बीज भी पूर्ण है, वृक्ष भी पूर्ण है, उससे जो पैदा होगा बीज वो भी पूर्ण है, सब चीजें पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, जो बचता भी पूर्ण रहता है। अर्थात बरगद का वृक्ष अपने जैसा हजारों बरगद पैदा करने के बाद भी बरगद बचा रहता है। इसी को कहते हैं कि वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, पूर्ण में से पूर्ण निकल गया तभी भी पूर्ण बचा रहता है। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लीला कर रहे हैं। काकभूषुंड जी उनके पेट में चले गए, उनके पेट में अनंत ब्रह्मांड है। उन अनंत ब्रह्मांडों में काकभूषुंड जी पुनः भगवान की लीला को देख रहे हैं। अयोध्या में गए और रामचंद्र जी के साथ वही खेल चल रहा है कि मालपुआ दिखा रहे हैं और वो भाग रहे हैं और रामचंद्र जी रो रहे हैं। अब काकभूषुंड जी को कभी कभी होता है ना, सपने में थोड़ी हल्की सी आंख खुल जाए तो पता चलता है सपना है, वास्तविक नहीं है, और फिर सपने में चले जाते हैं। तो काकभूषुंड जी की इस समय मोह बुद्धि ऐसी हुई है, उन्हें थोड़ा सा पता चल रहा है कि ये वास्तविक नहीं है, या मैं तो अयोध्या में था, फिर ये तो पेट में चले गया हूं। तब तक पुनः फिर खो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं। तो उन्हें लगता है कि माया मुझे सता ली है, पकड़ ली है, क्योंकि मैंने मन में सोचा था क्या ये रामचंद्र जी हैं जो रो रहे हैं, मालपुआ के लिए दौड़ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और इसलिए कह रहे हैं जब रामचंद्र जी ने कृपा की, मुझे देखा कि मैं व्याकुल हो गया हूं, तो मेरी व्याकुलता को देख करके मायापति कृपालु भगवाना, मायाधीश है प्रभु परंतु करुणा कृपा से भरे हैं। उन्होंने जब देखा कि मैं व्याकुल हो गया तो अपनी माया को तुरंत उन्होंने हटा दिया, और ये जो कुछ दिख रहा था ये सब माया था। अर्थात हम ये सोचें जैसे कहीं कोई दूर बैठ करके वो फिल्म को प्रोजेक्ट करता है, प्रक्षेपित करता है किसी दीवार पर या किसी पर्दे पर, और वास्तव में वहां कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ चलते हुए वहीं दिखता है, पर्दे पर होता है कहीं और, किसी और के हाथ में सब नियंत्रण होता है। वैसे ही भगवान की माया है, भगवान कहीं बैठकर सब चलाते रहते हैं संकल्प से, इच्छा से।
उसी में सब होता हुआ दिखता है। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, जब मुझे इस प्रकार व्याकुल रामचंद्र ने देखा तो अपनी माया का जो स्विच था उसको ऑफ कर दिए कि बस करो। कहते हैं जब स्विच ऑफ हुआ तो मैं भगवान के मुख से बाहर आ गया। देखी कृपाल विकल मोही बिहसे तब रघुवीर, बिहसत ही आयो सुमति। भागवत पुराण में हमने पढ़ा है कि भगवान की माया क्या है? भगवान की हंसी। भगवान अगर कहीं हंसे तो माया का स्विच ऑन या ऑफ होता है। इसके पहले भी था कि भगवान हंसे थे तो उनके पेट में चले गए थे, माया का स्विच ऑन हुआ था। यहाँ पे बिहसत ही मुख बाहिर आया सुन मति धीर। भगवान फिर हंस करके स्विच को ऑफ कर दिए कि बस ठीक है, आ जाओ, अब मुझसे बातें करो। फिर वैसे ही भगवान छोटे से बाल रूप में दिख रहे हैं। काकभूषुंडी जी वहीं बैठे हैं। अब वो अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कहां था, क्या हो रहा था, ये तो यहीं पर है, ये और 2 क्षण ही हुआ है, बहुत समय नहीं बीता है, लेकिन मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 कल्प रह करके आया हूं और सर्वत्र रामचंद्र जी के साथ खेल कर आया हूं। ये कैसी भगवान की माया है। देखिए यही जो समय है, समय सर्वत्र एक जैसा नहीं होता। समय सापेक्ष है, जिसको रिलेटिव कहते हैं। समय कभी भी निरपेक्ष नहीं है। इसलिए एक स्थान का समय दूसरे स्थान के समय से अलग है। एक ग्रह का, एक ब्रह्मांड का समय दूसरे ग्रह ब्रह्मांड से अलग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे हजारों कल्पों का होता है और उतनी उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 17 मनु बदलते हैं। एक मनु 71 कल्प तक रहते हैं। एक कल्प में 4 युग होता है। एक युग की आयु 43,20,000 वर्ष है। तो अब सोचिए कि समय कैसा है। 43,20,000 वर्ष। ऐसे ऐसे जब 1000 होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये सापेक्ष समय है। इसलिए यहां पर जब लीला कर रहे थे इस ब्रह्मांड में, तो केवल 2 घड़ी में ही सब कुछ हो गया। अनंत ब्रह्मांडों में 100 कल्प रह करके भगवान के साथ लीला करके लौट आए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी, क्योंकि देखिए बड़े लोगों का एक स्वभाव होता है, इसलिए जिन्हें ज्ञान है वे लोग बड़े लोगों की शिक्षा को बड़े प्रेम से हृदय पे धारण करते हैं। भगवान शिव ने जब कामदेव को नष्ट कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया, तो काम देवता आकर के बाद में लड़ाई नहीं या उनसे शिकायत नहीं की कि क्यों किया, या उनकी पत्नी आकर के भगवान शिव जी से झगड़ा लड़ाई या कहीं कोर्ट में जाके केस इत्यादि में नहीं लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ नहीं हो सकता। समर्थ का नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। जो समर्थ है तो कुछ भी कर सकता है। जैसे बादल समर्थ हैं तो अतिवृष्टि करके किसी देश को भी नष्ट कर सकते हैं। कोई क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही भगवान शिव जी समर्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आके लड़ाई झगड़ा नहीं किया। न तो देवता लोग आकर के शिकायत किए कि ये तो हमारा इतना सेवा करने वाला था, जहां मन में आता था वहां भेज देते थे, बेचारा जाता था, और आपने क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। इसलिए आकर के प्रार्थना क्या किए, सांसति कर पुनि करहि पसाऊ, सांसति कर
सांसत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर हे स्वभाव। जो हमारे हितैषी हैं, हमसे बड़े हैं, जो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, वे लोग सांसत करते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि वो हमें डांट रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें दंड दे रहे हैं, परंतु ये उनकी कृपा ही होती है। सांसत करि पुनि करहि पसाऊ, प्रसाद ही उनका होता है। इसलिए यहाँ पे काकभूषुंडी जी इतना सब हुए, परंतु उनके मन में है कि भगवान श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से मुझ पर कृपा कर रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता। और भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आगे कहेंगे, कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे देखे कि पेट में तो जो मेरी स्थिति थी तो थी ही, पेट से बाहर आ गया हूं, अब भी मैं डरा हुआ हूं, व्याकुल हूं, परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इसलिए रामचंद्र जी ने कृपा किया, भगत बचलता प्रभु कई देखी, उपजी मम उर प्रीति विसेखी। मेरे हृदय में रामचंद्र जी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ा, विशेष प्रेम उमड़ा, जो पहले अब तक नहीं था। उनकी कृपा वत्सलता को देख करके, भक्त वत्सलता को देखकर कि मुझे इतना प्रेम कर रहे हैं। और कौवे हैं लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं, कौवा हाथ कैसे जोड़ेगा? यहां पर वे अपने पूर्व शरीर का रूप धारण करते हैं, नहीं कौवा होकर के, जो इनको वरदान मिला था, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग विधान, ज्ञान विराग निधान, इनको वरदान मिला है, लोमश मुनि ने दिया है कि काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, कि जब तुम चाहोगे वैसे अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हो। और उस समय जब इन्हें शाप मिला था तभी ऐसे ही थे, शपथ हो पक्षी चंडाला, पक्षी चंडाल बनने के लिए इन्हें मानव शरीर से कहा गया था। इसलिए अपने उसी शरीर में आकर के इन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ करके दंडवत करके प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे दीन और अपना दास समझ करके मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी मधुरता से प्रेम वाणी में उनसे कहते हैं कि काकभूषुंडी जी मैं तुमसे प्रसन्न हुआ बहुत। इसलिए यहाँ पे रामचंद्र जी को रमा निवास कह रहे हैं, यहाँ पे श्रीनिवास नहीं, सीतापति नहीं है, जानकी नाथ नहीं है, यहाँ पे रमा निवास है, लक्ष्मी जी के पति, अर्थात देने के लिए भगवान तैयार है कि लो तुम्हें क्या चाहिए। काकभूषुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मुनि जानी, मांग लो जो चाहिए, क्या मांग लो? अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। मोक्ष लोगे? पहले तो भगवान आरंभ से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिद्धियां, 8 सिद्धियां जो हैं, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम में वशित ईशित चाहिए। काकभूषुंडी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि संकोच में, मतलब लज्जा आ रही कि क्या कह रहे हैं आप, मैं क्या क्या देख कर आया हूं, उसके सामने ये सब क्या है? उस सिद्धि के जो चीजें आपने दिखाई उसके सामने सिद्धियां क्या है? रिद्धियां, खर्व कच्छप मकर पद्म महापद्म शंख महाशंख नील महानील नील पद्म नील, ये 9 रिद्धियां हैं जिन्हें ऐश्वर्य धन माना जाता है। जैसे आजकल मान लो किसी को क्रूड ऑयल की खदान मिल जाए कि ये आपका है कुआं या किसी को सोने की खान मिल जाए, वैसे ही रिद्धियां ये संपत्ति है। महापद्म पद्म शंख महाशंख नील और खर्व मकर कच्छप, तो इस प्रकार 9 है। कह रहे हैं कि ये अगर किसी को मिल जाए, वो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। आगे कह रहे हैं भगवान, तो इसके अतिरिक्त और कुछ मोक्ष चाहिए? जो सभी सुखों की खान है, वो कुछ भी नहीं कहते। आगे भगवान बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे, कि जैसे कोई नहीं लेगा तो फिर आगे एक एक चीज निकाल रहे हैं। जैसे कोई कुछ खरीदने जाए, मन पसंद ना आए तो फिर आदमी आगे निकालता है तो आगे निकाल रहे हैं ज्ञान, बोले कि ज्ञान अगर वो विवेक ना हो तो क्या लाभ है?
इसलिए ज्ञान को भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो बोले विवेक। उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान भी हो विवेक भी हो परंतु विरति ना हो, अर्थात भगवान के चरण कमलों में विशेष प्रेम ना हो, तो फिर क्या लाभ है। और विज्ञान और विरति तो हो लेकिन सदैव ना हो। इसीलिए तैल धारावत सदैव, यही विज्ञान है कि जो ज्ञान है अखंड रहे। ज्ञान अखंड एक सीतावत, ये सदैव अखंड ज्ञान विज्ञान रहे। उन्होंने उसको भी नहीं कहा। बोले कि भैया मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, मैंने तो इससे ज्यादा, मैंने मुनियों के लिए सबसे दुर्लभ यही सब है। अब तुम्हें ये भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो। इसलिए कह रहे हैं अच्छा ठीक है, और कुछ अगर तुम्हारे मन में हो तो मांग लो, आज मैं दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मांगो। काकभूषुंडी जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए भगवान उन्हें थोड़ा कह रहे हैं, मांगो जो तो ही भाव मन एक बार भगवान की के ऐश्वर्य को उन्होंने उनके उदर में देख लिया है, तो बाहर की कौन सी चीज उसके सामने है जिसकी तुलना की जा सकती है। इसलिए काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आपने सब कुछ कह दिया, क्या आपको पता नहीं है कि एक भक्ति है जिसको आपने छोड़ दिया है। भगत को छोड़ करके आपने सब कुछ ला करके मेरे सामने रख दिया है, तो भक्ति को आप क्यों नहीं रखे। ऐसी क्या मुझ में कमी है, कारण क्या है। क्योंकि भक्ति के बिना कौन से सुख का व्यक्ति आनंद ले सकता है, कौन सा व्यंजन नमक के बिना सुखदायी होगा, कौन सा व्यंजन कोई खाना चाहेगा अगर नमक ना हो। कह रहे हैं भक्ति ना हो तो ज्ञान वैराग्य विरति रिद्धियां सिद्धियां इन सब का क्या लाभ है। नहीं, हनुमान जी में सारी बातें घटित होती हैं। हनुमान जी के पास इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं है, क्यों भक्ति भी है। इसीलिए हनुमान जी पूजनीय है सदैव, और चिरंजीवी है अर्थात सदैव पूजनीय है, क्योंकि उनके पास इन सब के साथ साथ भक्ति है। इनमें से एक भी किसी व्यक्ति के पास होती है और भक्ति नहीं होती है, उसका संसार में विनाश पतन होता है। आप देखना कभी भी, जिसके पास धन हो भक्ति ना हो, सिद्धियां हो भक्ति ना हो, ज्ञान हो भक्ति ना हो, वैराग्य हो भक्ति ना हो, वहां से भी पतन होता है। विरति हो, वो विरति कहीं से घूम करके संसार की किसी चीज में विरति चली जाती है। इसलिए कह रहे हैं भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले हम लोग रामानंदी वैष्णव में नमक को रामरस कहा जाता है। इसीलिए तो भगवान के भोजन प्रसाद जो हमें ग्रहण करने को मिलता है, उसमें भी अगर राम रस न हो तो आनंद नहीं आता। तो जीवन में अगर राम रस नहीं है तो क्या लाभ है। हमारा राम रस एक ग्रुप था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। फिर वहां से फिर वो मानस सुधा रस में परिवर्तित हो गया। भजनहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे।
कि हे प्रभु, मुझे भक्ति का वरदान चाहिए। यदि आप प्रसन्न हैं मुझ पर और देना चाहते हैं, अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, जय खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को। अब यहाँ पे देखिए, रामचरितमानस इसीलिए बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। भक्ति तो बहुतों के हृदय में है, लेकिन भक्ति कैसी? छिछली भक्ति। किसके प्रति भक्ति? भक्ति तो कईयों के प्रति संसार में लोगों की है, भावना तो है। कई लोग किसी को पूजते हैं, कई किसी को पूजते हैं, लेकिन पूजना तो उसे ही चाहिए जिसको श्रुतियों ने कहा है, पुराणों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, जो सनातन परंपरा में श्रुतियों के अनुसार निर्धारित हो। इसलिए कह रहे हैं, अविरल भगत विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाओ। श्रुतियों पुराणों ने जो मर्यादाएं रखी है भक्ति की, उस मर्यादा के अनुसार भक्ति हो। मनमानी नहीं कि मेरे मन में जो आएगा सो करूंगा, ऐसा नहीं। मर्यादित हो, इसी को वैधि भक्ति कहते हैं। आरंभ वहां से ही होता है, और इसी को भगवान लोक संग्रह कहते हैं। लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रहम एवं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो मर्यादाओं के अनुसार ही भक्ति करता है, मर्यादा रहित नहीं। कह रहे हैं, इसी भक्ति को बड़े बड़े योगी लोग खोजते हैं, और आपकी कृपा से कोई कोई उसको पाता है। मैं उसी भक्ति को पाना चाहता हूं। अभी यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके वही दे दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे सबसे पहला वस्तु कहते हैं, शब्द कहते हैं एवं अस्तु, ऐसा ही हो। उसके बाद जो कहना है भगवान कह रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता है जब भगवान से भगवान की भक्ति मांगते हैं। इससे अधिक भगवान को प्रसन्नता किसी और बात की नहीं होती है। भगवान को दुख तो तब होता है जब हम संसार की चीजें मांगने के पश्चात भी भगवान की ओर नहीं जाते। भगवान से मांग लिए, भगवान कहते चलो ठीक है ले जाओ, लौट आना। जैसे संसार में होता है ले जाओ लौटा देना, भगवान कहते हैं कि ले जाओ लौट आना। परंतु जीव ले जाता है, लौट कर नहीं आता है, तब भगवान को कष्ट होता है, दुख होता है। से भगवान को बड़ी प्रसन्नता है। कौन ऐसी चीजें मांगते हैं? बड़े दुर्लभ लोग जो भगवान से केवल और केवल उनकी भक्ति मांगते हैं। इसी को भागवत पुराण ने इस सिद्धांत को आरंभ में ही रखा है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। आगे ययात्मा संप्रसीदति, यया आत्मा संप्रसीदति। आत्मा यहाँ पे भगवान भी है और भगवान जीव भी है। कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान के चरण कमलों में अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता तैल धारावत विशुद्ध भगवान की अविरल जो भक्ति यहाँ मांग रही है। अविरल भगत विशुद्ध अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो। यया आत्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा जीव और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं, दोनों को आनंद मिलता है। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए पहले ही कह रहे हैं एवं अस्तु कहि रघुकुल नायक बोले भजन सब सुख हानि भगति तय मांगे नहीं जब कोई सुगुण भागे। देखी तोरी चतुराई आगे भगति मोहि भाई। भगति ज्ञान विज्ञान विराग जोग चरित्र बोल रहे हैं कि जो तूने मांगा है बायस, ये तुम ही मांग सकते हो। क्यों नहीं मांगोगे? क्योंकि मेरे कृपा पात्र जो हो,
तुम्हारी चतुराई को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए कहते हैं चतुराई होनी चाहिए व्यक्ति में, यही चतुराई है। अधिकतर जीव चतुराई समझता है कि संसार में अपना काम बना लें, दूसरों को छल से बल से कुछ करके। नहीं, चतुराई ऐसी कि अपनी स्वार्थ परायणता अपनी पराकाष्ठा पर हो कि चाहे जो हो जाए मेरा काम बनना चाहिए, मुझे इस संसार से निकलना है, ये चतुराई। चाहे जो हो जाए, कुछ मिले न मिले, रहे न रहे, मान मिले अपमान मिले, लाभ हो हानि हो, जो होना हो जाए, अपना काम बना लो, ये चतुराई है। प्राय आदमी फंस जाता है उसी में। कहते हैं कि गए चौबे गए थे, छब्बे बनकर लौटे, ऐसा कुछ मथुरा में कहावत है। तो करना था कुछ और, करने लगे कुछ और, फंस गए उसी में। ना तो चौबे बन पाए ना तो कुछ हो पाया। इसलिए हम आए हैं जिस लिए, वो ना करके बाकी सब में कर रहे हैं। आए थे इस जीवन को अंतिम करने के लिए, पता चला इस जीवन से करोड़ों जन्म और बना के फिर बीज बो के गए, तो पता नहीं कब तक भरेंगे भोगेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी चतुराई से रीझे दे की तोरी चतुराई। तुम्हारी चतुराई को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं रीझ गया हूं। इसलिए भगवान सब हमारी चतुराई से ही रीझते हैं कि भगवान को पाने के लिए हमने जिन जिन चतुराइयों का उपयोग किया, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, न कि संसार को पाने के लिए। ऐसी चतुराई से तो पाप ही मिलता है। कह रहे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो तुम मांगे हो इसी के भीतर सब कुछ आ गया। भक्ति है तो ज्ञान है, वैराग्य है, और विज्ञान भी उसी में है। और मेरी जो लीलाएं हैं, योग के जो बड़े बड़े सिद्धांत, जो रहस्य हैं, वे सब तुम्हें मिल जाएंगे अपने आप। ये भगवान का आशीर्वाद है, वरदान है। इसीलिए भक्ति के भीतर सब कुछ समावेशित है, सब कुछ इसके भीतर है। अन्य सब साधन हो सकता है पूर्ण न हो, या कुछ उसमें सब चीजें ना हो, परंतु भक्ति सर्व समावेशित है, इसमें सब कुछ है। इसमें प्रेम भी है, इसमें रूठना भी है। नहीं, भगवान से रूठ भी सकते हैं, नाराज होकर बैठे, लेकिन जो रूठने लायक हो वही। नहीं तो पता चला कि रूठ गए थे कि भाई हमें ये नहीं मिले तो हम रूठ जाएंगे भगवान से। हमने कहा कि हमारा प्रमोशन होना ही चाहिए, अब नहीं है तो हम रूठ गए, इसलिए हम जप नहीं कर रहे। 1 महीने से हमने बंद कर दिया है, अब भगवान को भोग भी नहीं लगाते। जब हमारा काम होगा तब आरंभ करेंगे, ऐसी मूर्ता नहीं। जब उस स्तर पर हो कि रूठने से भगवान को भी प्रभाव पड़े और हमारा विनाश न हो, तब ठीक है। तो भक्ति में सब कुछ है, हंसना है, रोना है, रूठना है, प्रेम करना है। कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि कहते हैं सुनो, मुझे प्रसन्नता किस लिए है? भक्ति मान करके तुम मेरे प्रिय किस लिए बने? कारण क्या है? कहते हैं यदि पूरे संसार में, निष्कर्ष बता रहे हैं, कह रहे हैं इस संसार में, पूरी सृष्टि में यदि सबसे अधिक कोई चीज मुझे प्रिय है तो मेरे भक्त हैं। उनके अतिरिक्त मुझे कोई और प्रिय नहीं है। वो सिद्धांत है, मैं बता रहा हूं। इस सिद्धांत को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इस सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान उदाहरण भी बाद में देते हैं, जबकि उनको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि सिद्धांत से लोगों को लगेगा कि ये पक्षपात जैसा लग रहा है, इसलिए भगवान उदाहरण देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि को तो मैंने ही बनाया है। इसलिए जब कोई व्यक्ति कुछ बनाता है तो उससे सहज प्रेम होता है। कई लोग भोजन बनाने में बहुत अच्छे नहीं होते, अच्छे रसोइया नहीं होते, फिर भी उन्होंने जो बनाया है उनको लगता है कि लोग कहें कि बहुत अच्छा है, लोग खाएं सराहना करके, क्योंकि वो बनाए इसलिए। तो सोचिए, जो कोई सृष्टि बनाया हो, ऐसी सृष्टि जो अपने आप चलती है। तो भगवान कह रहे हैं पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी सहित उनको मैंने बनाया है, इसलिए मुझे इस सृष्टि में सब प्रिय है। देव, धनुज, नाग, किन्नर, भूत, प्रेत, बेताल, राक्षस, सब प्रिय है मुझे। ऐसा नहीं कि कोई प्रिय है कोई अप्रिय, सब प्रिय है, सब मेरे प्रिय। परंतु इन सब में मुझे मनुष्य सबसे अधिक प्रिय है।
क्योंकि उसके लिए मैंने बड़े प्रेम से उसको एग्जिट पॉइंट बनाया है। वो निकास द्वार है, निकास है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मन इसलिए नहीं कि वो जाति से, इसलिए कि उनके अंदर ब्राह्मणत्व है, इसलिए वो समाज का कल्याण करने में सक्षम हो, इसलिए। और उन ब्राह्मणों में जो केवल नाम के उनके नहीं, कह रहे हैं जो श्रुतिधर हैं, जो वेदों के पारायण करने वाले, और केवल पाठ करने वालों में उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम पाठ करके जो वेद मार्गी उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस आज मेरा पाठ हो गया उसके बाद बैठ करके आनंद करो, ऐसा नहीं। जो वेद के मार्ग पर चलने वाले हैं, वेद मार्गी, और इन वेद मार्गी चलने वाले पर भी वे लोग भगवान को प्रिय हैं जो वेद मार्ग पर चलते हुए विरक्त की भावना रखते हैं, संसार से कुछ चाहते नहीं है। ऐसा नहीं कि जो अच्छा लग रहा है उस पर चलेंगे और जो अच्छा नहीं चल लग रहा है उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। विरक्त भाव से जो वेद मार्ग पर चलते हैं, और ऐसे लोगों में भगवान वो प्रिय है जो ज्ञानी। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अखंड सीता, यही ज्ञान है। पूरे ज्ञान थोथा नहीं होना चाहिए। ज्ञान एक अखंड सीता, वेदांत वेद्य भगवान है। माया अवश्य जीव सचराचर, ज्ञान एक अखंड सीतावर। भगवान ही सर्वोपरि हैं, वे ही सर्वत्र हैं, उनकी ही सत्ता है, वे ही सत्य हैं, वे ही चित और आनंद हैं, वही ज्ञेय हैं, वही ध्येय हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो ज्ञान है यही ज्ञान है, बाकी सब चीजें व्यर्थ थोथा हैं। तो एक ज्ञान वेदों के पढ़ने के बाद वेदांत वेद्य कौन है? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदांत वेद्य भगवान श्री कृष्ण है, वेदांत वेद्य भगवान श्री रामचंद्र जी, वेदांत वेद्यम, सुंदरकांड पहला ही मंगलाचरण। तो ये सब चीजें केवल पढ़ करके थोथे की तरह रखने के लिए नहीं, ये ज्ञान धारण करने के लिए। ये ज्ञान हो फिर विज्ञान हो। यदि ये ज्ञान है कि ज्ञान एक अखंड सीतावर, तो दूसरा विज्ञान क्या है? माया बस्य जीव सचराचर। संसार में जो कुछ दिख रहा है सब माया है, सब नश्वर है, केवल भगवान की ही सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। तो यही ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं इन ज्ञानियों, विरक्तों में भी ज्ञानी, क्योंकि विरक्त तो कोई भी हो सकता नहीं। जब दांत नहीं रहे तो आदमी कहता मैं ये सब चीजें नहीं खाता, छोड़ दिया। मैं बीमार हो गया, डायबिटीज हो गई, सब चीजें जो पहले खाता सब छोड़ दिया, तो वो वैराग्य नहीं है, वो तो उसकी विवशता है। तो इसलिए केवल वैराग्य, विरक्त होना पर्याप्त नहीं है। विरक्त होने के साथ साथ ज्ञान हो, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ विज्ञान हो जो सदैव जीवन में धारण करे। कह रहे हैं इन विज्ञानियों से अधिक प्रिय मुझे कोई और नहीं होता है, परंतु मुझे मेरा दास इन विज्ञानियों से भी प्रिय है।
दास के लिए कोई योग्यता नहीं है। विज्ञानी बनने के लिए पहले मनुष्यों में यदि ब्राह्मणत्व हो, उसके बाद वेदों का पठन करने वाला हो, वेदों के मार्ग पर चले, मार्ग पर चलते चलते वैराग्य को धारण करे, वैराग्य होने पर फिर जब ज्ञान उसके हृदय में उदित हो, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जब विज्ञान भी उसके हृदय में उदित हो जाए, अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज, तब वो विज्ञानी बनता है। भगवान कह रहे हैं इतना सब होने के बाद तब वो मुझे प्रिय होता है, परंतु मेरा दास वो सहज रूप से मुझे प्रिय है। और फिर आगे प्रश्न करते हैं, ये बताओ कि किसको सेवक प्रिय नहीं होता? सेवक किसको प्रिय नहीं है? इसीलिए संतों की कृपा के लिए सेवा सबसे सहज मार्ग बताया गया कि सेवा से उन्हें प्रसन्नता हो जाती है, जब उनकी प्रसन्नता से आपको कृपा प्रदान हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं सेवक तो सभी को प्रिय है, इसलिए मुझे भी प्रिय है। आगे कहते हैं मुझे सेवक इतना प्रिय है कि कोई ब्रह्मा जी जैसा क्यों न हो, यदि मेरा सेवक नहीं है तो मैं उसको अन्य सब प्राणियों की तरह ही समझता हूं, सामान्य। अन्य प्राणियों में कुछ भी हो सकता है। यहां भी से भगवान कह नहीं, कहते हैं लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी नीच क्यों न हो, भगतिवंत है, मेरा भक्त है, मेरा सेवक है, तो ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय है मुझे। अब इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से अधिक श्रेष्ठ कौन होगा? इसलिए भगवान सीधे ब्रह्मा जी से तुलना करते हैं। ब्रह्मा जी भी यदि भक्ति से रहित हो तो मुझे सामान्य जीवों की तरह प्रिय है, और कोई भी नीच से नीच जीव क्यों न हो, नीच से नीच योनि में वो यदि मेरा भक्त है तो मुझे ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय है। ये मेरा सिद्धांत है। और आगे कह रहे हैं कि मैं कारण बता रहा हूं क्यों। कह रहे हैं सेवक तो सभी को प्रिय होता है, किसको नहीं लगता प्रिय? भगवान ऐसा लगता है, भगवान कह रहे हैं किसी को न मानना हो तो न माने। नहीं, ऐसे नहीं कहते। कोई व्यक्ति अगर मिठाई ना खाता हो या मिठाई उसको मना की गई हो और बहुत अच्छी मिठाई आ जाए, जब उसको खाना ही होगा तो कभी कभी कुतर करता है कि कभी कभी तो कौन नहीं खा सकता, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार भगवान ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, किसको अपना सेवक प्रिय नहीं है? यदि किसी को लगता है कि मैं कुछ पक्षपात कर रहा हूं, किसको नहीं प्रिय? अब आगे उदाहरण देते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, वो ही पृथक गुणशील अचारा। सर्वज्ञ धर्म रथ कोई, सब पर पितहि कीर्ति समोई। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जत भी सो सब भांति अगर किसी पिता के कई पुत्र हैं, विपुल कुमारा, वो ही पृथक गुणशील आचारा। सबके गुण, शील, आचरण अलग अलग होते हैं, प्रारब्ध अनुसार, स्वभाव अनुसार। कोई बहुत विज्ञानी होता है, कोई पंडित होता है, कोई धर्मरत होता है, परंतु कोई पिताजी की आज्ञा पालन करने वाला होता है। केवल उसके अंदर बहुत ज्ञान न हो, फिर भी पिता सबसे अधिक उसी को प्रेम करता है। और यही होता है नहीं, सबसे अधिक पिता अपने उसी पुत्र को प्रेम करता है जो भले मूर्ख ही हो, परंतु उनकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता है। इसलिए भगवान कहते हैं तो मुझे मेरा सेवक बहुत प्रिय। तो क्या हो गया? जैसे एक पिता के विपुल कुमार, इसीलिए यहां ये नहीं बोले कि एक पिता के कितने कुमार, विपुल कुमारा 100, 200, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख में बड़ा सरल है। सबसे अधिक प्रेम किसको करेंगे? जो पिताजी की आज्ञा पालन करते हैं, बस। वैसे यहां कह रहे हैं, यहां तो पूरी सृष्टि मैंने उपजाई है, तो सब मेरे पुत्र हैं, और इसमें से जो सेवक है वो मेरे प्रिय है सबसे अधिक। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं कि पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई भी हो, मुझे प्रिय वही होगा जो सर्वभाव तज
सर्व भाव भज कपट तजी। कपट को तज करके सभी भाव से अर्थात निश्चल भाव से जो भी उसके भीतर भावनाएं हैं सब कुछ मुझको अर्पित करता है, वो मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं कि आज अब सुबह से इतने बजे तक भगवान को मैं अलग मानूंगा, इतने बजे से इतने बजे अलग मानूंगा, उसके बाद उनसे कुछ मांगूंगा, फिर कभी मानूंगा, फिर कभी मांगूंगा, ऐसा नहीं। सर्व भाव सभी समय भगवान के प्रति भाव वही रहता है। दुख हो तभी भी वही मेरे हैं, सुख हो तभी वही मेरे हैं। ऐसा नहीं कि दुख है तो फिर भगवान से रोए गिड़गिड़ाए, अपना काम हो गया और सुख हो गया तो टाटा बाय बाय, बाद में मिलते हैं। ऐसा नहीं, सभी समय भाव वही हो। और कपट तज करके केवल अपना काम बनाने के लिए भगवान के पास नहीं दौड़े। काम बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है, भगवान मेरे हैं और उन्हीं की कृपा से मैं हूं और उन्हीं को प्राप्त करना मेरे इस शरीर का, मेरे इस जीवन का लक्ष्य है। ये उद्देश्य। कह रहे हैं मुझे प्रिय वही होगा जो चाहे जैसा हो, पुरुष नपुंसक नारी। अब इसी के भीतर सब आ गए। क्यों ऐसा कहे? 3 लिंग होता है संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। चराचर जीव इसी में है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसमें सब आ गए, भगवान किसी को नहीं छोड़े। इस पुरुष नपुंसक नारी में चराचर का कोई नहीं बचा है। ये नहीं तो केवल पुरुष, वैसे पुरुष में ही सब आ जाते हैं। पुरुष अर्थात पुरुष स्त्री सभी, लेकिन सभी योनियां हो सकता ना आए, परंतु संस्कृत में पुरुष पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में सब आ जाते हैं। चराचर जितनी भी हैं सब आ जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई भी हो, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मेरा प्रिय तो वही है जो सभी भाव को, सभी भाव से और कपट को तज करके मुझे भजता है, मेरा हो जाता है, मुझे अपना मानता है। आज यहीं पे विराम लेंगे, आगे की कथा अगले सप्ताह। श्री राम जय जय राम।